जरा एक पल रुक कर सोचिए, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, रात अंधेरी हो, सड़क सुनसान हो और कोई आपको डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो और उस वक्त आप ना फोन निकाल सकें, ना कॉल कर सकें, ना चिल्ला सकें, तब क्या होगा? ज्यादातर मामलों में यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन आज दिल्ली में कहानी बदल चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक टेक्नोलॉजी प्रेमी कदम उठाया है और उसका नाम है से हेल्प। SAYHELP। से हेल्प कोई आम ऐप नहीं है, ये एक वॉइस एक्टिवेटेड इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम है जिसे खास तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। जैसे ही आप अपना तय किया हुआ शब्द बोलते हैं, जैसे हेल्प, आपका फोन तुरंत सक्रिय हो जाता है, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, माइक्रोफोन ऑन हो जाता है और आपकी सही GPS लोकेशन तुरंत पुलिस और आपके भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच जाती है, बिना आपको कॉल या मैसेज भेजने की जरूरत पड़े। ये सिर्फ एक अलर्ट नहीं है, ये साक्ष्य है, पुलिस सहायता संदेश है, जिसमें लाइव ऑडियो, वीडियो और लोकेशन डेटा शामिल होता है, जिससे पुलिस को ये पता चल जाता है कि आप कहां हैं और कितनी गंभीर स्थिति है। अब सुनिए उस तकनीक की असरदार सच्ची कहानियां जो सिर्फ एक शब्द ने बदल दी। पहला मामला, 30 और 31 अक्टूबर 2025 की रात एक व्यक्ति ने से हेल्प ऐप के जरिए पुलिस को एक संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा की आड़ में मानव तस्करी और अन्य अवैध काम चल रहा था। पुलिस को लाइव वीडियो और GPS लोकेशन मिलने के तुरंत बाद स्पेशल स्टाफ और टेक्निकल टीम वहां पहुंची और 6 महिलाओं को सुरक्षित बचाया गया। आरोपी रिसेप्शनिस्ट को गिरफ्तार किया गया और मामला इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज हुआ। ये केवल एक केस नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने कानून व्यवस्था को नया रूप दिया है। दूसरा मामला, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा जो अकेले रात को घर जा रही थी, उसने से हेल्प ऐप का इस्तेमाल किया जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छेड़ रहा है। पुलिस ने महज कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और छात्रा सुरक्षित रही। ये दिखाता है कि ये ऐप सिर्फ बड़े केसों पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खतरों जैसे छेड़छाड़ या व्यक्तिगत असुरक्षा में भी तत्काल मदद दे रहा है। इस ऐप के अंदर कई दमदार फीचर्स हैं जिन्हें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। एक SOS पैनिक बटन जो एक टैप से एक्टिव हो जाता है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड वॉइस ट्रिगर, आप 5 अलग अलग वर्ड सेट कर सकते हैं। तीसरा, लाइव वीडियो ऑडियो के साथ रियल टाइम GPS ट्रैकिंग। और चौथा, डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर होता है और आपात स्थिति में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने इसे मार्च 2025 में लॉन्च किया और अब तक हजारों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, लगभग 12,000 से भी अधिक डाउनलोड्स। ये ऐप महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और छात्र सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने भी इसके प्रचार प्रसार पर जोर दिया है। दिल्ली में अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है, जहां न केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बल्कि सड़कों पर भी लोगों को इस ऐप के बारे में बताया जा रहा है। इस पहल का समर्थन उन लोगों ने भी किया है जिनका दर्द हम सब जानते हैं, जैसे निर्भया की मां, जिन्होंने लोगों को बताया कि अगर ऐसा सिस्टम पहले मौजूद होता तो उनकी बेटी की जिंदगी बच सकती थी और उन्होंने इसे अपनाने का संदेश दिया। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान देना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी केवल एक उपकरण है और इसे प्रभावी बनाने के लिए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे जैसे लोग इसे अपनाते हैं, पुलिस भी इसे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख रही है और डेटा सेंटर वाले फीड से ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन सी स्थिति एक असली इमरजेंसी है और कौन सा टेस्ट या फॉल्स अलर्ट। आज के समय में जब अपराध सेकंडों में हो जाते हैं, से हेल्प सेकंडों में मदद बुलाता है और आपके मोबाइल को सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच बना देता है। अगर आपके या आपके परिवार के फोन में ये ऐप नहीं है, तो आप एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विकल्प को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे आज ही इंस्टॉल करें, अपने घर वालों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि कई बार जिंदगी और खतरे के बीच फर्क सिर्फ एक शब्द का होता है और वो शब्द है हेल्प।